राइडर बॉय इससे पहले हटिया साइकिल से गए हुए हैं, भदोही साइकिल से गए हुए हैं। ताली कमजोर क्यों बज रहा है? चला सुबह सवेरे का सलाम। आज संडे है, संडे हॉलीडे। संडे को भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से एक पर्यावरण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकलती है, जो दूर दूर जाके लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती है कि काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है, शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाता है और शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाता है। जैसे कि टीचर जो है, कल ये देश का विनाश और देश का विकास दोनों में अध्यापक का नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो अपने हिंदुस्तान के बगिया के फूल हैं वही सींचते तैयार करते हैं। तो जो आज के बच्चे हैं देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह लेट से सो के उठते हैं और जैसे कि मोबाइल में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे रहते हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मोबाइल भी आज के युग में बड़ा आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से करें तो मोबाइल उतना खतरनाक नहीं है। फिलहाल जो सुबह उठना ये तो बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के पीछे सुबह न उठें ये अच्छी बात नहीं है। सुबह उठें, अपना काम करें और मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है उपयोग, एक होता है प्रयोग। तो इस बच्चे उपयोग कर रहे हैं कि प्रयोग कर रहे हैं? कुछ तो उपयोग करते हैं और कुछ दुरुपयोग करते हैं। उपयोग करना चाहिए और उनको शिक्षा हम ही को देनी है कि उपयोग में लाओ, दुरुपयोग ना करो। जैसे कि बड़े बुजुर्ग ने कहा है, सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। तो इस पे आपके दो शब्द। सुबह की हवा वास्तव में 100 रोगों की दवा है और सुबह उठने से स्वास्थ्य भी सही रहता है और उनकी प्रक्रिया जो है चलने फिरने की सब सही रहती है। सुबह उठना बहुत जरूरी है। हरिपुर के ग्राम प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता राम श्रृंगार चौधरी सर से साइकिल यात्रा कह लीजिए कि ये आपके साथ ये पहली बड़ी यात्रा है, तो इसको लेके आपके दो शब्द। ये सबसे पहले पूरी टीम को गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुड मॉर्निंग। और इसके संस्थापक और अध्यक्ष को भी धन्यवाद देंगे, कितनी बड़ी मुहिम छेड़ी है इन्होंने। और अपना तो स्वयं स्वस्थ है, लेकिन लोगों के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को जारी रखा है। हर व्यक्ति अपने लिए अपना कार्य नहीं कर सकता, आप तो समाज को और जिले छोड़िए प्रदेश को, विदेश तक आप जाके साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूक किए कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो सबसे बड़े धनी आप हैं, और सेहत नहीं है तो सारे धन बेकार हैं आपके। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी आप लोगों से अपील रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि प्रधान जी ने कहा है कि जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए तो साइकिल चलाने वाले को लोग हे दृष्टि से देखते हैं कि ये गरीब है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो साइकिल चलाता है वो धनवान है, क्योंकि स्वास्थ्य से अनमोल धन कुछ भी नहीं है। तो सुबह उठें, कुछ न कुछ योग व्यायाम करें, आसपास के काम साइकिल से आप पैदल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बात करते हैं माफी के समाज सेवी जगदीश यादव भैया से। ये आज का प्रोग्राम जगदीश यादव भैया के माध्यम से ही मिला था। एक जोरदार तालियां जगदीश यादव भैया के लिए। तो पहले मैं सभी टीमों को अपने धन्यवाद देना चाहता हूं, और यहाँ पे आए अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे टीम का स्वागत किए, हौसला अफजाई किए। हाँ, तो हम लोग साइकिलिंग क्लब से एक संदेश देने के लिए निकले हुए थे, और आज ये पर्यावरण और प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि इसको अगर हम स्वच्छता लाएंगे और इसके लिए जागरूकता करेंगे तो सभी लोग ये दिनचर्या से रूबरू होंगे और स्वस्थ रहेंगे। और हम सबसे पहले नागेंद्र सर को ये कहना चाहेंगे कि आप पर्यावरण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में ना बोलकर आप मोबाइल के बारे में जो चर्चा की है, मोबाइल ठीक है, मोबाइल एक खराब चीज है और एक अच्छी चीज है, लेकिन सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें सब बच्चों को उठकर सर्वप्रथम पहले व्यायाम करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए और उनको स्वस्थ रहने की सलाह दी जानी चाहिए। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं कमलेश कश्यप से, बात करते हैं। सबसे पहले हम सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। और हम भदोही साइकिलिंग क्लब के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं
कि अगर आपको अपने धन संपदा का आनंद लेना है तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ होने के लिए आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, साइकिलिंग करना होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के कोषाध्यक्ष प्रवीण सिंह टंडन जी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भदोही साइकिलिंग क्लब इसके पहले दूर दूर तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर तो लोगों को प्रति जागरूकता का कार्य किया है। इसी सीक्वेंस में हमारे भदोही साइकिलिंग क्लब हर संडे को, रविवार को साइकिलिंग निकलती है, लोगों को स्वास्थ्य पर जागरूक करने का कार्य करती है। और हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपना सुबह जो मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक करिए, साइकिलिंग करिए। और साइकिलिंग करने से आपकी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। छोटे मोटे जो रोग होने वाले रहे वो भी अच्छे होंगे, मांसपेशियों का जो तनाव रहता है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप लोग साइकिलिंग करिए और सुबह उठिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के सरफराज भाई से। बात करते हैं, सरफराज भाई भी आए हुए हैं, तो सुबह सुबह कैसा लग रहा है? सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है भाई। भदोही साइकिल क्लब का नाम जो सबसे आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग सोने का काम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि लोग देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं। लेकिन भदोही साइकिल क्लब के अध्यक्ष हमारे प्रवीण अंसारी जी जो सुबह उठने का एक जज्बा इन्होंने पैदा किया और उठा भी रहे लोगों को और जगा रहे, बता रहे हैं कि आप सुबह उठेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या मतलब क्या पाएंगे। क्या सुबह उठने से आप सबसे पहली बात आपको सुबह की हवा मिलेगी, जिस सुबह का, और अपने का नाम दिनचर्या में शामिल करेंगे। जो सुबह उठे आप अपने कार्य पे भी सहयोग मिलेगा। और सबसे ज्यादा ये कि आपका का नाम स्वास्थ्य रहने के लिए आपको साइकिल चलाए, पैदल चले या कुछ न कुछ योग व्यायाम करे और अपने आप को फिट रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बढ़िया। हम लोग के साथ राजकुमार मौर्य चाचा हैं। जैसे हमारी दादी कहती थी, जे खाए सुबह का हवा, ओके न खाई के पड़े दवा। तो इस पे आपके दो शब्द। सबसे पहले हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों की सद्बुद्धि जो है, साइकिलिंग मतलब कि शरीर के जितने भी अंग हैं सब फड़कते रहेंगे। सुबह सुबह बहुत बढ़िया ये व्यवस्था शुरू किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह सुबह आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि हमेशा सुबह उठिए, पैदल, साइकिल नहीं है पैदल भी चलिए किसी तरीके से। आजकल साइकिल की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, साइकिल आप 15-20 मिनट तो जरूर चलाइए, इससे शरीर शिष्ट पुष्ट रहेगी, आप जहाँ भी रहेंगे स्वस्थ मन से रहेंगे। हम भी आज भी साइकिल चलाते हैं, 4-5 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाते हैं, इसलिए कि शरीर जो है अपने काबू में रहेगी और दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। जैसा कि चाचा जी ने कहा है कि दवा से दूरी का सबसे आसान तरीका है सुबह की हवा। तो लोग सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ईश्वर की आराधना, अल्लाह की इबादत करें, आधे घंटे 1 घंटे का योग व्यायाम करें। उसके बाद स्वच्छ मन से अपने रोजी रोजगार काम धंधे में लग जाएं तो निश्चित ही आपका परिवार तरक्की करेगा। जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो निश्चित ही हमारा भारत देश भी तरक्की करेगा।